जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 चैप्टर अपने अच्छे से कवर किए हैं, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4। आज हम 5वें चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पढ़ने से पहले ये जान लें कि आखिरकार इस चैप्टर का बोर्ड एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये चैप्टर, इससे बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। मान के चलो 3, 4 या 5 नंबर का चैप्टर रहेगा। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर होने वाला है। तो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, तो इधर बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। चैप्टर का नाम जैसा कि है समांतर श्रेणी। हिंदी वाले वर्ड को अगर हम 1 मिनट के लिए पकड़ लें तो ध्यान से समझना भाई। नाम क्या है? समांतर और श्रेणी। अब अगर मैं इस समांतर वर्ड को तोड़ूं तो देखो क्या निकल के आएगा। एक आएगा सम और प्लस अंतर। यही तो मतलब हुआ। सम का मतलब इंग्लिश में होता है इक्वल और अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है? तो मतलब क्या हो। और श्रेणी का मतलब हो गया कोई हमारे पास में सीरीज टाइप की है, यानी नंबरों का सिस्टम, नंबरों की सीरीज या नंबरों की सीरीज या नंबरों का एक हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रुप मिलेगा। उन नंबरों के ग्रुप को हमें पहचानना है। अब देखो कैसे पहचानेंगे। कोई ऐसी सीरीज या नंबरों का कोई एक ऐसा सिस्टम या नंबरों की कोई एक ऐसी श्रेणी जिसमें क्या हो, हर एक नंबर इक्वल डिफरेंस पे सेट हो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मान के चलो 2 लड़के बैठाए मैंने, बीच में एक लड़की बैठा दी, फिर 2 लड़के बैठाए, फिर एक लड़की बैठा दी, फिर 2 लड़के बैठाए, फिर एक लड़की बैठा दी। तो सिस्टम से चल रहा है ना काम सब। 2 लड़कों के बाद में एक लड़की आनी तय है, ये बात हमें पता चल चुकी है। इसी तरह यहाँ नंबरों को हम इसी हिसाब से अरेंज करने वाले हैं। जैसे ये तो मैंने इसकी डेफिनेशन बताने की कोशिश करी कि आखिरकार क्या है। समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के बीच का अंतर हमेशा इक्वल है, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive टर्म्स विल बी ऑलवेज इक्वल एंड दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात क्लियर हो गई थोड़ी बहुत? अब ज़्यादा समझ में आएगा जब हम एक एग्जाम्पल के ऊपर बात करेंगे। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मान के चलो 3, 6, 9, 12, 15। अब नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए? नेक्स्ट टर्म इसके क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए। हमें पता चल रहा है नहीं चल रहा? इसके बाद वाला क्या आना चाहिए? 21। इसके बाद में मतलब क्या हुआ? मुझे बताया थोड़ी जा रहा है इसके बाद में क्या आना चाहिए। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर को देखकर मैंने एक आइडिया लगा लिया कि अब क्या होने वाला है। इन कुछ नंबरों को देखकर, कुछ टर्म्स को देखकर मुझे आइडिया लग गया कि आखिरकार ये सीरीज किस सिस्टम में चल रही है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है ये, दूसरा टर्म है ये, तीसरा टर्म है ये, चौथा टर्म है ये, तो 5वां टर्म क्या होना चाहिए? 6ठा टर्म क्या होना चाहिए? क्या समझ में आ रहा है हमें? हमें ये समझ में आ रहा है कि इस वाली सीरीज में जितने भी नंबर हैं एक कॉमन डिफरेंस पे चल रहे हैं। हर नंबर, 2 नंबरों के बीच में, ये नहीं कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस देखो ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब क्या हुआ? बीच का हो, पहले का हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्रमागत होना चाहिए। क्रमागत होने का मतलब यह है कि पहला देखो और उसके आगे वाला दूसरा देखो, फिर तीसरा देखो, फिर चौथा देखो। यानी दूसरा टर्म किससे देखा जाएगा? या तो पहले से देख लो या तीसरे से देख लो। चौथा टर्म कौन दिखवाएगा? या तो 5वां या उससे पहला तीसरा। ऐसा नहीं कि मैं टर्म तो देख रहा हूं दूसरा और डिफरेंस देख रहा हूं इसका, तो गड़बड़ हो जाएगी। बात पकड़ में आई? मैं क्या कह रहा हूं, किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म को हमने पकड़ा और हमने देखा इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 11। हमने किन्हीं भी 2 टर्म को पकड़ा, इनके बीच में डिफरेंस देखा कितना है? 11। हमने किन्हीं भी 2 टर्म को पकड़ लिया, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? हमें यह पता चल गया कि हर टर्म अपने में 11 का गैप लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ 66 है तो इसके बाद का 77 ही तो आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बात समझ में आई? इसी तरह अगर मान के चलो एक सीरीज में लिख रहा हूं, -12, -9, -6, -3, फिर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। फिर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। मतलब यहां जितनी भी ये टर्म चल रहे हैं, देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? माइनस यानी प्लस का 3 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? प्लस का 3। इनके बीच का डिफरेंस +3, इनके बीच +3, इनके बीच +3, फिर +3 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? फिर 3 आ जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ऐसी सारी सीरीज के बारे में हमको क्या करनी है? बात करनी है।
समझ पाए थोड़ी बहुत भी मेरी बात? यानी सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच का अंतर कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अब ये जो पदों के बीच का अंतर है, इसको मैथ के टर्म में बोलते हैं, गणित की भाषा में इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और पहले पद को बोलते हैं प्रथम पद। अभी बताऊंगा क्या क्या चीजें इस्तेमाल होंगी, लेकिन ये जो बात मैंने समझाने की कोशिश करी, क्या बात पकड़ में आई? कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से समझना, बस मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो हमारे पास कोई एक श्रेणी है और उस श्रेणी में, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमने और जो समांतर श्रेणी है ना, देखो ए अर्थमेटिक को दिखा देते हैं ए से, और प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं पी से। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं एपी। क्या लिख सकते हैं? एपी। अब हम मान के चल रहे हैं, ध्यान से समझना। माना हमारे पास कोई एक एपी है और एपी है 2,4,6, बोलो 8, चलते चलते चल रही है बहुत आगे तक, ठीक हो गया। अब इस एपी का ध्यान से देखना, एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं भाई ए। हिंदी इंग्लिश दोनों शब्द लिखते हुए चल रहा हूं, यही चीजें एनसीईआरटी में या एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यही शब्द सारे टर्म इस्तेमाल हुए हैं, तो ये इन्हीं को पकड़ना है। जैसे भाई तुम खुद सोचो, किसी बच्चे का घर पे नाम चिंकू है और स्कूल में उसका नाम मोहन है, तो अगर स्कूल में तुम मुझसे चिंकू चिंकू चिल्लाओगे तो समझ में बात आएगी? नहीं। हम समझ तो बातें रहे हैं कि समांतर श्रेणी क्या है, लेकिन जब तक हम चीजों को उनके नाम से नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चन कैसे बन पाएंगे? नहीं समझ में बात आ रही है? तो हमें यह पता चलना चाहिए कि आखिरकार इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, डी क्या है, एन क्या है। तो ध्यान से सुनना, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? और हमारे केस में पहला पद क्या है? 2। द्वितीय पद, ध्यान से देखना भाई, द्वितीय पद, इसको हिंदी में हम बोल देते हैं सेकेंड, इंग्लिश में बोल देंगे सेकेंड टर्म। और सेकेंड टर्म को, जैसे पहला पद अगर हमारा ए हो गया तो सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा क्या? A1 मान लो, कोई भी नाम दे लो। अगर तुम ऐसे नहीं समझ में आ रही है बात तो पहले पद को A1 कह लो, दूसरे को A2 कह लो। ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो पहले को A ही रखो, फिर दूसरे से A करके A1 करके स्टार्ट कर दो। ऐसे नहीं समझ आ रही तो इसको A1 कह लो। भाई पहले को A1 कहेंगे, दूसरे को A2 कहेंगे, ज्यादा बात समझ में आ जाएगी। जो मन आए सो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा टर्म हमारे केस में क्या है? 4। समझ पा रहे हो? अच्छा अब ध्यान से देखना, अब यहीं पर एक पॉइंट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। क्या है? 2 डिफरेंस। इसी डिफरेंस को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉमन डिफरेंस। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। अब देखो डिफरेंस के आगे क्या आ रहा है? डी। तो हम जो सार्वंतर है या जो कॉमन डिफरेंस है, इसको हम किस नंबर, किस लेटर के द्वारा दिखाते हैं? डी से। किससे दिखाएंगे? डी से। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, डी कैसे निकल करके आया? जब दूसरे वाले टर्म में से पहला वाला टर्म घटाया होगा तभी तो डी निकल करके आया। सुन लो ध्यान से, कुछ भी नहीं रटवाऊंगा, सारी चीजें समझा दूंगा, गणित को तुम देखना सीख जाओगे। मैं कह रहा हूं दूसरे वाले टर्म में से यानी 4 में से पहला वाला टर्म घटाया होगा तभी तो डी निकल रहा है। तो यहां से हमारे पास डी का एक फॉर्मूला नहीं बन गया कि डी इक्वल टू A2 माइनस A1? बना नहीं बना? बन गया फॉर्मूला, बस डी का फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अगर समझो ध्यान से, यहीं पर मैं लिखता क्या? थर्ड टर्म यानी तृतीय पद। थर्ड टर्म अगर मैं लिख देता A3, A3 कितना आना चाहिए था? 6। अब देखो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस देखना, तो भाई क्या आना चाहिए? डी की वैल्यू कितनी? 2 ही तो आ रही है। तो यहां से अगर मैं डी का फॉर्मूला इन दो टर्म को लेकर के लगाऊं तो थर्ड में से सेकेंड को घटा दो, यानी 3 और 2। यही तो कहना चाह रहा हूं। हर आगे वाले टर्म में से उसका एक पीछे वाला टर्म घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो वही डिफरेंस हमारे पास क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। बात पकड़ में आ गई? ठीक हो गया। अब देखो ये तो हमारे पास जैसे A3 है, A2 है, A6 है, A10 है, 1000 है, 15,000 है, करोड़ है, लाख है, कोई फिक्स नंबर है क्या? नहीं। तो हम एक जनरल नंबर पकड़ते हैं और उस जनरल नंबर को बोलते हैं n। क्या बोलेंगे? n। तो d का जो जनरल फॉर्मूला निकल करके आया, ध्यान से देखना, d इक्वल टू फॉर्मूला होता है an माइनस an माइनस 1। यानी कोई भी नंबर का पद लो, उसमें से उसके पहले वाला एक टर्म घटा दो। नहीं समझ में बात ही आई होगी ना? अभी समझ में आएगा। देखो ध्यान से समझो, ऐसे ही तो फॉर्मूले बन जाते हैं।
इनके ऊपर किया जाता है ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन करके बात पकड़ में आ जाती है कि आखिरकार ये चल किस पैटर्न पे रहा है, और वही पैटर्न हमने फॉर्मूले के रूप में लिख दिया तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ध्यान से देखना, अगर थोड़ी देर के लिए बहुत ध्यान से समझना, अगर n की वैल्यू में 3 ले लूं तो d बराबर क्या होना चाहिए a, n की जगह कितना रखूंगा 3 a, और यहाँ कितना रखूंगा 3 -1, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा a3, और 3 में से 1 चला गया 2। अरे भाई मेरे, यही तो फॉर्मूला मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ नहीं। अगर मैं तुमसे कह दूं कि n की वैल्यू 99 है तो 99 टर्म में से किसको माइनस करूं कि d निकले? 98 को माइनस करना पड़ेगा। 99 से जस्ट पहले कौन आ रहा था? 98 आ रहा था। मैं कहूँ अगर d की n की वैल्यू 104 है, 104 है, तो मैं d निकालने के लिए किस टर्म को माइनस करूंगा? 103 को। बात क्लियर हुई? पहला फॉर्मूला हमारे लिए ये बन गया, d का फॉर्मूला बना। d का फॉर्मूला क्या है कि किन्हीं आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाओ। क्या कह रहा हूं मैं? आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाओ। क्या कह रहा हूं मैं? क्या निकल जाएगा? d है क्या? क्या है d? बात पकड़ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, यहीं से सारे फॉर्मूले अभी समझ में आ जाएंगे कि होता क्या है। एपी अभी उंगलियों पे घूमेगी। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमारे पास जो प्रथम पद था यानी फर्स्ट टर्म था, प्रथम पद हमारे पास क्या था? a ही तो था। पहले पद अगर हम a1 मान लें तो पहला पद a मान लो। अगर मुझे, ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से, द्वितीय पद निकालना है, सेकेंड टर्म, जिसको हम कह देंगे a2। हमें क्या क्या पता है? हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें d पता है, हमें सेकेंड टर्म नहीं पता है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक AP है, उस AP का पहला टर्म है 2, AP का कॉमन डिफरेंस भी 2 है, तो नेक्स्ट टर्म कितना आना चाहिए? 4। इससे आगे वाला, इससे आगे वाला कैसे निकाल रहे हो? कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो किन्हीं 2 टर्म को घटा दो, और आगे वाला टर्म निकालना है तो पीछे वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ो, आगे बढ़ जाओगे, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ो, फिर आगे बढ़ जाओगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ध्यान से समझना, अगर पहला पद था a और कॉमन डिफरेंस है d, तो दूसरा वाला पद क्या होना चाहिए? a में d जोड़ दो तो दूसरा पद नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तृतीय पद निकालना है, थर्ड टर्म हमें निकालना है, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए a3 में a में, देखो ये तो हमारे पास दूसरा वाला टर्म है, यही तो दूसरा टर्म है, और इसमें मैं एक बार d को और ऐड कर दूंगा, तो कहने का मतलब a + 2d नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैं कह रहा हूं मुझे a4 निकालना है, यानी चौथा टर्म निकालना है, तो चौथे टर्म को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? चौथा टर्म यही तो है। कैसे निकला होगा? तीसरे वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, तो तीसरा टर्म था 6, कॉमन डिफरेंस है 2, तो 6 में 2 जोड़ दोगे क्या मिल जाएगा? 8। तो वही तो मैं कह रहा हूं, अगर चौथा टर्म निकालना है तो पहले तो तीसरा टर्म पकड़ लो। तीसरा टर्म क्या है? a + 2d, और इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ना है जो कितना है हमारे लिए? d, तो हमारे पास a + 3d नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैं कह रहा हूं मुझे a5 निकालना है, बोलो तो। a + 3d तो हो गया चौथा टर्म, ये हो गया कॉमन डिफरेंस, तो क्या a + 4d नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बात, अब इस ये जब हमने ये तरीका अपनाया तो एक बात हमें ये देखो, मैं अगर चाहूं तो भाई तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा दूं कि an = a + n - 1 × d फॉर्मूला होता है, रट लो। लेकिन मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं जैसे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि फॉर्मूला कैसे बना, मैं चाह रहा हूं वैसे ही तुम्हें दिखाई दे, तुम भी फॉर्मूला खुद महसूस कर पाओ कि अच्छा ऐसे बन रहा है, तो वो चीज लंबे समय तक दिमाग में रहेगी। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। देखो जब हमने ऐसे करके बहुत सारे टर्म निकाले, ऐसे करके बहुत सारे टर्म जब हमने निकाले तो हमें एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई? ध्यान से देखना। हमने कहा जब हमने पहला टर्म निकाला तो अगर मैं इसमें थोड़ी देर के लिए 0d लिख दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है भाई? 0d के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा, और 0 a में ऐड होगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखो इधर, युवराज अपना दिमाग थोड़ा कम चलाओ, समझ लो। पहले टर्म को लिखने के लिए a + 0d लिख सकता हूं। दूसरे टर्म को जब मैंने लिखा तो a तो है ही है सब में, d आ गया खाली। तीसरे टर्म को लिखा तो a तो है ही है, 2d आ गया। चौथे टर्म में a + 3d, पांचवें टर्म में a + 4d। मतलब मैं जितने नंबर का टर्म लिख रहा हूं a सब में मिल रहा है और d उससे एक कम मिल रहा है। मतलब a 5 था तो 4d, 3 था तो 2d, 4 था तो 3d,
2 था तो 1d। अब इसी तरह अगर मुझे करते करते ए एन वाला टर्म निकालना है, एन कोई भी नंबर, जैसे मैंने वहां बताया ना 2 4 10 20 हजार 10,000 करोड़, जो समझ में तुम्हें आए एन वो नंबर ले लो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मैं कह रहा हूं अगर मुझे एन नंबर का टर्म निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? देखो मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, मैं समझा रहा हूं, ऐसे नहीं समझ आ रहा है करना, अभी समझाता हूं। देखो अभी समझ में आएगा, अपने आप फॉर्मूला तुम बोलोगे, मैं समझाऊंगा। देखना इधर, जो दूसरे नंबर का टर्म है भाई बहुत ध्यान से देखना, ए तो ऐसे ही लिखो प्लस, यहां क्या लिखा होगा? डी के साथ 1 लिखा है ना, तो मैं इस 1 को 2 - 1 इंटू डी नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। ये क्या लिखा है 2, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? a प्लस 2 को क्या 3 - 1 इंटू डी लिख दूंगा। इसको मैं a प्लस 4 - 1 इंटू डी लिख दूंगा। इसको मैं a प्लस 5 - 1 इंटू डी लिख दूंगा। मतलब अब फिर समझो, फिर अपने दिमाग से देखो, चीजों को फील करो। मैं कह रहा हूं जब मैंने 5वें नंबर का टर्म लिखा तो कैसे लिखा? पहले तो a लिख दिया, प्लस लगाया, जितने नंबर का टर्म उतने में से एक को माइनस करके डी लिख दिया, तो मेरे पास 5वें नंबर का टर्म आ गया। अब सोचना, अब ध्यान से सोचना थोड़ा, मैं कह रहा हूं अब इसी तरह मुझको ए एन नंबर का टर्म निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ए लिखना होगा। अब जितने नंबर का टर्म चाहिए उसमें से 1 को माइनस करना पड़ेगा। कौन से नंबर का टर्म चाहिए? एन नंबर का, तो एन में से 1 को करना पड़ेगा और साथ में किसकी मल्टीप्लाई? तो ये जो मेरे पास निकल करके आया, ये किसी भी एपी का nth टर्म है। इसको क्या बोलते हैं? इसको मैं इसके नाम लिख दे रहा हूं, nth टर्म ऑफ एपी। हिंदी वाले भाई हमारे इसको लिख लेंगे एपी का nवां पद, एपी का nवां पद। और यही फॉर्मूला पूरी की पूरी एक्सरसाइज में घूमने वाला है। एक्सरसाइज 5.2 में यही फॉर्मूला चलेगा। कैसे आया, समझ में बात आई? मैं 1 मिनट में सिर्फ ये फॉर्मूला लिखवा के n क्या है a क्या है रटवा के निकल लेता, लेकिन मैंने इसको पूरी कोशिश करी कि ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? अब इसमें एक एक चीज सुन लो। a फर्स्ट टर्म, n सेकेंड टर्म नहीं, n है नंबर ऑफ टर्म। n क्या है? नंबर। जैसे मुझे चाहिए, मैं कहूं मुझे 5वां पद चाहिए, तो 5वां 5th टर्म n की वैल्यू 5 हो गई। और जैसे ही मैं n की वैल्यू 5 रखूंगा, ध्यान से समझना, a 5 हो जाएगा इक्वल टू a प्लस 5 - 1 इंटू डी। तो a 5 की वैल्यू a प्लस 5 में से बन गया 4d हो जाएगा, यानी a 5 बराबर a प्लस 4d, और यही तो हमने निकाला है। मिल गया हमें? नहीं, ये ऐसा फॉर्मूला है जो कहीं भी यूज करो। अगर चाहिए हमें तीसरे नंबर का टर्म, तो हम n की जगह 3 रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? a3 इक्वल टू a प्लस 2d। a3 इक्वल टू a प्लस 2d, यही तो फॉर्मूला अभी हमने देखा। जिस भी नंबर का टर्म चाहिए वो टर्म हमें यहां से मिल जाएगा। बात क्लियर है? अब सुनो, 1 मिनट और ध्यान से सुनना बस बात को। अगर बाई चांस किसी एपी में जो nवां टर्म है वही लास्ट टर्म हो, नहीं समझ में बात आई मैंने क्या कहा? सुनो, जैसे ये वाली एपी चलते 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 20 पे खत्म हो गई, ये एपी ही तो है हमारे पास एक, और ये 20 पे खत्म हो गई, तो जो 20 है ना, देखना ध्यान से, 20 इसका nवां पद है। कौन सा पद है? और 20 पे एपी खत्म हो रही है, तो यही इसका हो जाएगा लास्ट टर्म। क्या हो जाएगा इसका? लास्ट टर्म। यानी nवां पद, nth टर्म और लास्ट टर्म अगर किसी एपी में एक ही नंबर हो, फिर सुन लो बात ध्यान से, किसी एपी का nth टर्म और किसी एपी का लास्ट टर्म एक ही हो, तो हम वहां पर इस फॉर्मूले को भी यूज कर देंगे। an की जगह लिखेंगे l इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, जहां l क्या है? l फॉर लास्ट टर्म। l को हम क्या बोल देंगे? l को बोल देंगे हम लास्ट टर्म। और कोई बुराई वाली बात नहीं है, चाहे इस फॉर्मूले का यूज करो चाहे इसका। बात पकड़ में आई कि नहीं? अभी जितना समझाया वो समझ लो, जब क्वेश्चन कराऊंगा इस फॉर्मूले का यूज करना सिखा दूंगा तो बात कतई पकड़ में आ जाएगी। अभी बस ये समझ में आया, इतना नहीं आया। हमने अभी तक सिर्फ 2 चीजें सीखी। पहली चीज ये सीखी कि किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म होता है a,
किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस होता है डी। सीखा? डी का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस वन। बोलो एक बार, डी इक्वल टू, फिर बोलो डी इक्वल टू। बात क्लियर हो गई। तीसरी बात हमने सीखी किसी एपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? ए एन इक्वल टू, फिर बोलो एक बार ए एन इक्वल टू, एक बार और बोल दो, फिर देखो नहीं बोल पा रहे हो। ए एन, पहले मैं बोलूं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो, बात पकड़ में आई? जो कुछ समझाया समझ में आया? इसे लिखना चाहोगे? इसे लिख लो, फिर आगे हम बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, देखो अब हम सीधे सीधे बात स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की। जितने कॉन्सेप्ट थे या जो बात हमको सीखनी समझनी थी वो मैंने कोशिश कर दी, बता दिया, और अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये चेक करो कि जो सिचुएशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और है तो क्यों है, यही तो कहना चाह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, हिंदी वाले अपनी किताबों में देखते रहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या कहना चाह रहा है? ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। एक टैक्सी है, टैक्सी का किराया है 15 रुपया किलोमीटर। पहले किलोमीटर पे तो वो 15 रुपये लेती है, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलोगे हर किलोमीटर का 8 रुपया ले लेगी। जैसे हमने वो किया नहीं था कि भाई फेयर वाले हॉस्टल का किराया वगैरह थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन किए थे कि पहले दिन का किराया 15 है, उसके बाद जितने भी दिन बढ़ेंगे वो उस हिसाब से ऐड हो जाएगा। तो वही है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है यार। मैं से क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है? 15 रुपये, यही कह रहा है। एंड, ध्यान से समझना, एंड द फेयर ऑफ एडिशनल किलोमीटर। ये क्वेश्चन ने हमको कितना दिया है? 8। यानी भाई 1 किलोमीटर चलोगे तो 15 रुपए है तय, उसके बाद जितना भी चल जाओ 8 रुपए किलोमीटर के हिसाब से अपना पैसा दे दो वापस। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट किलोमीटर का किराया मिल गया, मैं निकालूंगा अब सेकेंड किलोमीटर का किराया। तो सेकेंड किलोमीटर का किराया कैसे निकलेगा? 15 रुपया तो 1 किलोमीटर के लिए देगा, और प्लस आगे का जो 1 किलोमीटर चलेगा उसके लिए 8 रुपए देगा। देगा नहीं देगा? तो कुल मिला के उसे 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपया देना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। मैं निकालूंगा थर्ड किलोमीटर का फेयर, ऐसे लिख लेना द फेयर ऑफ, द फेयर ऑफ। तो जब थर्ड किलोमीटर का निकालेगा तो थर्ड किलोमीटर के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर के लिए तो इतना रुपया दे ही चुका था, और आगे वाले के लिए 8 रुपए और दे देगा। तो 23 और 8 31 रुपए, हाँ या ना। इसी तरह वो क्या करेगा फोर्थ किलोमीटर के लिए, और फोर्थ किलोमीटर में 31 रुपए तो 3 किलोमीटर का दे ही चुका था, आगे 8 रुपया और दे देगा, तो 39 रुपए। बात क्लियर हो गई नहीं? तो अगर मैं इन सभी नंबरों को ऐड एक लाइन से लिखूं, पहला है 15, फिर है 23, फिर है 31, फिर है 39, इसके आगे क्या आना चाहिए? 1 और 8, 1 और 7 47 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मतलब इसके जस्ट आगे वाला नंबर होना चाहिए 47, और उसके आगे 3 और 5 55 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं? इस तरह से करते 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 कहीं तक ले जाओ। तो ये जो सीरीज मुझे मिली है इसमें हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस क्या सेम है? इनके बीच का डिफरेंस 8, इनके बीच का डिफरेंस 8, इनके बीच का डिफरेंस 8, इनके बीच का डिफरेंस 8। हर एक सीरीज का हर एक 2 टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो क्या ये एपी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो बस लास्ट में लिख देंगे हेंस गिवन सीरीज इज एपी, कि जो दी हुई है वो एपी है। यही तो पूछना चाह रहा था कि हमने तुम्हें जो सिचुएशन दी है उस सिचुएशन के को पढ़ करके एक सीरीज बना लो, और फिर ये बताओ कि जो सीरीज है वो एपी है या नहीं है। तो भाई एपी है। अब फिर उसने पूछा एपी क्यों है? एपी क्यों है? एपी इसलिए है क्योंकि द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म विल बी रिमेन सेम। ये हमेशा सेम रह रहा है। 8 यहाँ था, 8 यहाँ था, 8 यहाँ था, 8 यहाँ था, सब में 8 8 है, तो मतलब ये एपी है। बात पकड़ में आई? इसके आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है ध्यान से समझना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको भी लिख लेना बाद में। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ, क्या ये 4 पार्ट जो आगे के 3 पार्ट हैं ये आप कर पाएंगे? नहीं। यस सर। कर तो लोगे भाई, बाई चांस नहीं आ रहा है कोई पार्ट तो एक बार ट्राई तो कर सकते हो। नहीं फिर भी नहीं आएगा तो हम करेंगे। मैं बताऊंगा, बात क्लियर है? नहीं, पहला पार्ट करके ले आना। दूसरा पार्ट देखो मैं बता दे रहा हूं। दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। पहला टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है तो 4 टर्म लिखने। अब देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। इधर हम करना चाह रहे हैं एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में कौन सा बता दूं इसका? कोई सा भी बता कोई सा बता दूं ना? नहीं सर, फिफ्थ वाला। कौन सा? 5th वाला? अरे यार बच्चे दशमलव देख के डर रहे हैं। तीसरा? सब एक जैसे हैं, घबराओगे तो डर लगेगा। चलो थर्ड वाला बता दे रहा हूं, किसी ने थर्ड कहा था। ए क्या था? ए है 4 और डी कितना है? -3। हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हमसे कह रहा है कि 4 टर्म बताओ, एपी के 4 पद और बता दो। तो बहुत आसान है बताना, कोई मुश्किल काम थोड़ी। देखो ध्यान से समझो इधर, सिंस ध्यान से देखो इधर। फर्स्ट टर्म क्या होता है? A1, और A1 की ही तो वैल्यू 4 दी है। फर्स्ट टर्म तो मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? क्या होता है? A2 क्या होता है? A2 बराबर, हाँ A2 का मतलब होता है, सेकेंड टर्म का मतलब होता है फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो यार, यही तो है। अरे नहीं पढ़ा था अभी? A2 बराबर A+D लिखा था, जोड़ दो इसको, 1 आएगा नहीं आएगा? थर्ड टर्म निकालना है, निकालो। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा? A3। A2 जो निकल करके आया था A2, इस वाले में क्या ऐड करना है? D ऐड करना है। तो A2 कितना निकला? 1। D कितना है? -3। इसमें से ऐड करोगे -2 आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया? इसी तरह क्या निकालोगे? फोर्थ टर्म। तो जब भाई साहब फोर्थ टर्म निकालोगे A4, तो ये कितना आना चाहिए? A3 में जितने भी नंबर का टर्म निकालना है उससे पीछे वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, अगले वाला अपने आप मिल जाएगा। तो अगर मुझे 3 निकालना था तो मैंने 2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया। मुझे 4 निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 3 जो निकला है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा। तो 3 कितना निकला? -2। कॉमन डिफरेंस कितना है? -3। तो कितना आ जाएगा? -5। तो जो हमारी एपी है उस एपी के फर्स्ट 4 टर्म क्या है? पहला टर्म है 4, दूसरा है 1, तीसरा है -2, नेक्स्ट है -5। इसी तरह मैं और करूंगा -8, इसी तरह और करूंगा -11। करते करते जहां तक मन ले जाओ, अपने घर तक ले जाओ एपी बना के, है नहीं? कोई मनाही थोड़ी है। समझ में बात आ रही है? जितने भी नंबर का टर्म चाहिए उससे पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, टर्म मिल जाएगा। बात क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए ना। इनको एक बार घर पे खुद ट्राई करोगे तो आज जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं या बताया है तो वो और क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर है? लिख लो इसे तब तक फटाफट। जो सेकेंड का 4th पार्ट है उसको एक बार देख लेंगे क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास A मिला है, D मिला है, AP के 4 टर्म हमको बनाने हैं। तो देखो पहला टर्म जब हम बनाएंगे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो A1 होता है और A1 की वैल्यू A ही होती है, और ये क्या है? -1। जब हम सेकेंड टर्म बना रहे होंगे तो सेकेंड टर्म होता है A2। A2 की वैल्यू कितनी होती है? A+D, यानी पहले वाले टर्म में D ऐड कर दो। तो पहला टर्म कितना है? -1, D कितना है? 1/2। तो -1 में +1/2 ऐड करोगे तो -1/2 नहीं आ जाएगा? थर्ड टर्म, तो जब थर्ड टर्म निकालोगे A3 कैसे निकलेगा? A2+D, यानी जिस भी नंबर का टर्म निकालना है उससे पहले वाला टर्म पकड़ो और उसमें D को ऐड कर दो। तो जब मैं A3 निकाल रहा होऊंगा तो मुझे A2 पकड़ना है और उसमें D ऐड कर देना है। तो A2 कितना निकाला मैंने? -1/2, और D मेरे पास कितना है? +1/2। तो -1/2 +1/2 कैंसिल होकर 0 आ गया। इसी तरह जब मैं फोर्थ टर्म निकालूंगा तो कितना आना चाहिए? फोर्थ टर्म A4 क्या होना चाहिए? इससे पहले वाला टर्म कौन सा है? A3। यहाँ लिखो कॉमन डिफरेंस कितना है? D, और D को लिख लो यहाँ D। तो A3 कितना निकला? 0 में 1/2 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/2। अरे 1/2 ही तो आएगा, 0 में कुछ भी ऐड करोगे वही तो आएगा। बस ये 4 टर्म निकल गया हमारे पास। तो AP हमारे पास क्या बन करके आई? पहला है -1, 1/2, 0 और 1/2। ये हमारे पास AP बन करके आ गई, खत्म।
आ रही बात समझ में क्या? दुर्वेश समझ में बात आई? एक बार लास्ट टाइम बस 1 मिनट और सुन लो। जो भी नंबर का टर्म निकालना होगा उससे पहले वाले टर्म में डी को ऐड कर दो तो तुमको वो नंबर का टर्म मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, डी जब भी निकालनी होगी तो किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल लो तो वही डी होता है। जैसे अगर A5 में से A4 घटा दोगे डी निकल जाएगा, A17 में से A16 घटा दोगे डी निकल जाएगा, A25 में से A24 निकाल दोगे डी निकल जाएगा। यानी दो नंबर को पकड़ना है, उनको घटा देना, डी निकल जाएगा। बात क्लियर? और एक हमने nth टर्म वाला फॉर्मूला पढ़ा था जिसका यूज हम कल करना सीखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतनी सारी। और मैंने बताया था लास्ट में कि अगर an ही लास्ट टर्म हो तो an की जगह l आ जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतनी सारी बातें हमने पढ़ी। कोशिश करी मैंने कि ये चैप्टर जो स्टार्टिंग थी, जो माहौल बनाया गया, वो आसान भाषा में मैं तुम्हें समझा पाऊँ। ठीक है? तो बात समझ में आई होगी। घर जाके इन क्वेश्चनों की 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। जो बताया था उसको एक बार अपने आप रिकॉल कर लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? तो आज के लिए हमारा इतना। अब इसके साथ हम कल क्लास में मिलेंगे फिर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।